तो इनविजिबल हस्बैंड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि फाइनली वो जो दूसरा दुनिया जहां जाना था ना वो वहां पे आ जाता है। अच्छे से वहां का नजारा देखता हूँ, कहता है अरे यार ये जो जगह ना सच्ची में बड़ा कमाल का है, इसको काटने में मजा नहीं आएगा। जो लड़का यहाँ पे था ना चौक जाते कि एक सेकंड काटना मतलब ये कि दुनिया को काटने के बारे में कह रहा नो वे यार, आई नो ये बंदा पावरफुल है लेकिन दुनिया को पूरा काट देना ये बच्चों का खेला तो बिल्कुल भी नहीं है। सामने से अपना मेन कैरेक्टर टीएन का तो सुनो मेरे भाई, हाँ देखो भाई तुम यहाँ पे लेकर आए, जैसे जैसा मैंने बोला तुमने वैसा वैसा काम किया, तुम्हारी ये काम से अपन बहुत ही ज्यादा खुश यहाँ पर हो गया, इसलिए बल्ले बल्ले। लेकिन भाई तुम्हारी जीएफ फैमिली जो काम यहाँ पे किया ना वो सच्ची में काफी बढ़िया, उसको माफ किया जा नहीं सकता। हाँ लेकिन भाई तुम्हारी इन कामों से मैं खुश हो गया, इसलिए एक सर्वाइव करने का एक मौका मैं तुमको देता हूँ। जो सुनते ये भी कहता या हम भी मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। लेकिन मनी मन कंफ्यूज किया, एक सेकंड यार हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे बना इस आदमी को दिक्कत यहाँ पर हो गया। जो 100 अलायंस क्लैन है भाई उसके लीडर को धोखा देके हमने उस पर कब्जा करने की कोशिश यहाँ पे की, उसके लिए क्या नहीं यार। लेकिन इसने एक बार भी 100 अलायंस क्लैन के बारे में बात ही नहीं की। बात जैसा कर रहा है ना ऐसा लगता है कि हमने इसको नुकसान पहुंचा दिया यार, हम तो इसको जानते भी नहीं थे, वो तो अभी अभी मैं इसको जानने लगा हूँ। सामने से जियांग के कहता है, जियांग नहीं भाई वो लड़का कहता है कि बताओ यार मैं क्या करूँ। जो सुनते वो कहता है कुछ भी नहीं, अपने फैमिली में जाओ, अपने फैमिली को जो लीडर है ना उसके पास जाओ, उसको सारी बातें समझाओ और सारा का सारा ब्लेम उसको लेने बोलो और कल मेरे पास आना उसको लेकर, मैं उससे मिलना चाहूँगा। और हाँ धोखा देने की या नोटंकी करने की कोशिश मत करना, तुझे मेरे पावर के बारे में आइडिया है ना। वो कहता है जी हाँ मुझे पावर के बारे में पूरा आइडिया है, मैं बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा। इतना बोल के ना घर से बाहर यहाँ पे निकल जाता है। जाते जाते गुड बाय बोलता है कि हेलो दादाजी बाय, पोता कल यहाँ पे लीडर को लेकर आ जाएगा। ये भी कहता हाँ साले जाना। वो तो जैसे इतना बोल के ना जियान कमरे के अंदर चल जाता है, टीएन कमरे के अंदर चल जाता है और ये लड़के के साथ में साथ आती है भाई जिंदा हूँ, बच गया, वरना मुझे लगा नहीं था वो लौंडे के हाथों से मैं जिंदा वापस आ पाऊंगा। तो जो बुड्ढा यहाँ पे ड्रैगन स्पीड था ना वो टीएन से कहता भी कि उस लड़के को अकेले ऐसे जाने देना ठीक यहाँ पर होगा। टीएन कहता है ऐसे ठीक होगा। बुड्ढा सोचता मगर कैसे, जिस हिसाब से मैंने उसकी फैमिली की पर्सनैलिटी के बारे में सुनी ना, टीएन ने कहा था जाके अपने लीडर को बता दो कि कल आ जाए और माफी यहाँ पे मांग ले। वो ऐसा नहीं करेगा, उसको जैसे खबर मिलेगा ना वो ढेर सारी स्ट्रॉन्ग बंदों की टीम बनाएगा और वो पूरी टीम लेकर कल आएगा टीएन पे अटैक करके टीएन की जान निकालने के लिए। इमेजिन करो ऐसा हुआ, वो सच्ची में आ गया तो क्या होगा, क्या होगा भाई टीएन ज्यादा पावरफुल है, वही बैंड यहाँ पे बजा देगा। यानी हमको दुश्मन के एरिया में जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुश्मन खुद तुम्हारे एरिया में मरने यहाँ पर आएगा। हेलो टीएन प्रिंस यार बड़े कमाल के हो जी, क्या आइडिया था। ये कहता है अरे नहीं यार उतना भी कुछ खास यहाँ पे नहीं, बस आ गया था मेरे दिमाग में आइडिया तो हमने भी आइडिया यहाँ पे पेल दिया। और मेरा क्या कहने का मतलब था किसी और को मत बताना। वो कहता भाई यहाँ पे बताऊंगा भी किसको, आप दोनों के अलावा, मतलब हम दोनों के अलावा हमारे जान पहचान के है कौन। और एक सेकंड यार नीचे घर यहाँ पे देखिए यार, वो घर आपको खाली खाली लग रहा है ना। जो सुंदर ये कहता हाँ घर तो खाली खाली लग रहा है, कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक सेकंड यार उसमें फ्लावर आपको दिखाई दे रहे, ढेर सारे फ्लावर ढेर सारे प्लांट है और सारे प्लांट यहाँ पे हरे भरे लग रहे। जब घर यहाँ पे खाली खाली होगा तो प्लांट हरे भरे कैसे हो सकते हैं, पानी देने वाला कोई तो चाहिए ना। तो बुढ़ाऊ कहता हाँ यार मेरे ख्याल से कोर्टयार्ड होगा पीछे के एरिया जहाँ पे फ्लावर रखे जाते होंगे, मेन जो है ना रहने वाले आगे रहते होंगे घर के आगे साइड, हम जाके चेक कर लेते हैं। हाँ तो जैसे चेक करने जाते हैं ना कुछ ऐसा देखता है जो देख के ना हमारे टीएन का ऐसा एक्सप्रेशन निकल जाता है। लोग थे लेकिन लोगों के सर के ऊपर ना प्लांट और फूल यहाँ पे उगे हुए थे जो देख के टीएन हिल जाता है। यानी ऊपर से हमको फ्लावर और प्लांट नहीं बल्कि ये लोगों का सर यहाँ पे दिखाई दे रहा था। सामने से वो लोग भी कंफ्यूज कि भाई एक सेकंड हमने ऐसा क्या कर दिया और ये दोनों कौन है जो कि हमको ऐसा घूर घूर के देखे जा रहे हैं। सामने से अपने टीएन पूछते भी कह रही है तुम्हारे सर के ऊपर ये पेड़ पौधे फ्लावर वगैरह ये सब काहे को यहाँ पे उगे हुए हैं यार। वो कहता है यार हम लोग ऐसे ही यहाँ पर होते हैं, आपने कभी प्लांट क्लैन के बारे में नहीं सुना है क्या। तो जो टीएन है ना वो बुढ़े का एक्सप्रेशन यहाँ पे देखता है, बुढ़ा भी हिला पड़ा यहाँ पे था, यानी समझ आता है इनका जो ड्रैगन क्लैन है ना वो बहुत ही पुराना यहाँ पर है। इनको आइडिया है कि दुनिया में कौन से क्लैन होते हैं कौन कब यहाँ पर आया था। लेकिन बुढ़े का ऐसा एक्सप्रेशन देख ऐसा लगता ना इनको भी आइडिया नहीं है। इसके पीछे का मेन रीजन ये हुआ होगा ये क्योंकि लंबे समय के लिए ड्रैगन यूज में बंद यहाँ पे था, जब ड्रैगन यूज में बंद ना उस समय पक्का ये अपीयर हुआ होगा। इसके बाद ये भी पूछता है कि मुझे ये बताओ यार कि मुझे तुमसे क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है मैं पूछूं क्या। वो कहता है पूछिए पूछिए आपको क्या पूछना है। ये पूछता भाई तुम्हारे बाल, तुम अपना बाल यहाँ पे कैसे धोते हो, कि भाई बाल में तो भाई प्लांट और फूल वूल यहाँ पे लगे हुए हैं। तो पीछे से बुढ़ा भी हिल जाता है, कह रहे यार मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ सीरियस यहाँ पे पूछेंगे, ये क्या फालतू सवाल इन्होंने पूछ लिया। लेकिन रिप्लाई सामने से आता है, रिप्लाई ये था कि हमको बाल धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप देख सकते हो हमारे बाल है ना प्लांट और फूल है, इस फूल के अंदर
अंदर है ना कमाल का नेचुरल ऑरा यहाँ पे रहता है, जो कि रोज है ना अपने आप यहाँ पे चेंज होता है और फ्रेश यहाँ पे महसूस होता है। जैसे आप लोग बाल धो के फ्रेश महसूस करते हो ना, हमारा ऑटोमेटिक भाई ऑरा से हो जाता है। और जो हमारा प्लांट यानी जो हमारे सर पे जो प्लांट पौधा है ना, उस पर ड्यू यानी जो पानी के बूंद है ना वो रहता है, वो बेसिकली है ना वही हमारा पूरा ऐसा क्लियर कर देता है बिना कुछ किए। और वो जो है ना ड्यू एल्केमिस्ट के काम में, जैसे जड़ी बूटी पील वगैरह बनाने के लिए काम आता है, और ऑरा फिर जो भी बुरी चीज़ है ना उसको प्यूरीफाई करने के भी काम आता है। तो जैसे ये लाइन टीएन सुनता है ना खुश हो जाता है, एक सेकंड भाई बुरी चीज़ें भी प्यूरीफाई करने का काम आता है। हाँ, जो हमारा डेमन दुनिया जहाँ पे डेमन किंगडम है, वहाँ पे ऐसी बहुत बुरी बुरी एनर्जी आ चुकी थी जो कि चीज़ें इम्प्यूरीफाई कर दे रही थी, मतलब इम्प्योर कर दे रही थी। हाँ, इनका जो ड्यू है ना वो प्योर करने का काम यहाँ पर आएगा। क्या बात है जी। इसलिए सामने से कहता है हेलो मियाँ कैसे हो, टीएन मेरा नाम है, अपना नाम बताओ तुम्हारा क्या नाम है। ये कहता है हमारा नाम यहाँ पे हुआ है। टीएन कहता है बहुत ही बढ़िया नाम है यार। जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, आप लोग भी उस समय शिप से आ रहे थे और आपसे भी ऐसा वो क्या बोलते हैं भाई टैक्स मांगा गया था गेट क्रॉस करने का, लेकिन शायद आपके पास कम यहाँ पे था या फिर आपको आइडिया नहीं था। आपको सच्ची में आइडिया नहीं था क्या कि यहाँ पे ऐसा टैक्स लिया जाता आने के लिए? जो सुंदर सामने सुअर रिप्लाई देता हमको सच्ची में आइडिया नहीं था। जिस दुनिया में हम लोग रहते थे ना वहाँ पे बड़ी मुसीबत आ चुकी थी, तो मुसीबत से अपनी जान बचाने के लिए हम सब वहाँ पे भाग के आए। यहाँ पे 100 क्लैन अलायंस रहती है। हमने सोचा इनसे सपोर्ट यहाँ पे मांगेंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना हमारे पास जितना भी सामान था ना उसका 50% ले लिया गया। जो सुंदर टीएन का सेक्शन 50% ले लिया गया, यहाँ तक कि मुझे याद है 30% बस लिया जा रहा था। ये बताता है 30% टैक्स और 20% जो भी बॉडीगार्ड जो थे ना वहाँ के बंदे, वो हमसे एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज कर रहे थे अपनी मजे के लिए, बस अपने रिश्वत लेने के लिए। बहुत गुस्सा रहा सालों के ऊपर। पीछे से बूढ़ा कहता हाँ लेकिन तुमने बोला तुम्हारी दुनिया में कोई मुसीबत आ गया था, उस मुसीबत से बचने के लिए तो वहां से निकल के यहाँ पर आ गए। ऐसा क्या मुसीबत आ गया था कि तुम सबको वहां से निकलना पड़ा? ये बताता है कोई अजीब से लोग आ गए थे, उनके पास बड़ी अजीब सी पावर थी जो हमारे लोग का ना आत्मा पूरा पावर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था, और हम चाह के भी लिटरली हम चाह के भी ना कुछ कर यहाँ पे नहीं पा रहे थे। तो जैसे टीएन सुनता कि भाई ऐसे लोग जो कि आत्मा भी ऑब्जर्व कर सकते थे, यार ये कौन से क्लैन के लोग हैं? बुड्ढा भी लाइक आई डोंट नो भाई। मेरे कैद होने के बाद ना ढेर सारे अलग अलग क्लैन यहाँ पे पैदा हो गए, तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि सुनिए आत्मा चूसने वाला जो काम है ना सच्ची में ढेर सारे क्लैन यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जो सबसे फेमस है ना एंशिएंट गॉड क्लैन, शायद ये काम उनका हो सकता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसमें 2 चैप्टर था, अगली वजह से 2 चैप्टर रिलीज होगा, मैं दोनों को साथ में एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।